नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपडेट विथ रघु चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लेखपाल परीक्षा में जो हिंदी का सेगमेंट है उससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर एक शॉर्ट रिवीजन और शॉर्ट नोट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय पर हिंदी में शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन आंसर भी देख पाएंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लेखपाल के सिलेबस में जो वर्णमाला है और बहुत सारे सेक्शंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो जो पूरी तरह से आगामी लेखपाल परीक्षा का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट नोट्स और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर आइए शुरुआत कर लेते हैं व्याकरण से उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है लिंग, वचन, काल, कारक, तो ये व्याकरण के ही पार्ट हैं। तो एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी से देखते हैं। संज्ञा भाषा में संज्ञा को नाम भी कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, भाव आदि का अन्य नाम भी उसकी संज्ञा कहलाती है, जिससे उसकी पहचान बनती है। उदाहरण, मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, तो यहाँ पर मोहन और आम संज्ञा है। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आप देखिए, पहला जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण, देश के नाम, नदियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मनुष्य, लड़का, लड़की, भाई, बहन, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, मोर। वस्तुओं के नाम, घर, गाड़ी, कुर्सी और मेज। पदों या व्यक्तियों के नाम, शिक्षक, लेखक, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा का तीसरा भेद होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं। वस्तुओं तथा खनिजों के नाम, लोहा, चांदी, सोना, दूध, पानी, घी, तेल। और समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह, परिवार, संघ, सेना, झुंड, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला। और जो संज्ञा का 5वां भेद होता है वो भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जिससे किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराया जाए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं कर सकते, जैसे क्रोध, लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता। और उदाहरण के लिए भाववाचक संज्ञा में क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, बुढ़ापा। अब जो मेन पार्ट है लिंग, जो लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग संज्ञा के जिस शब्द से यह बोध हो कि वह संज्ञा स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की, इस विशेषता को लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग वचन माने गए हैं, तो ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं, तो हिंदी में जो लिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके अलावा हिंदी में और कोई लिंग नहीं प्रयोग किया जाता है। साधारण सा बात है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, मोहन खाना खाता है, इसमें मोहन लड़का है और वह पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता गाती है, इसमें सीता लड़की है और वह स्त्री जाति का बोध कराती है। आगे और प्रश्न आंसर के माध्यम से जो शब्द कौन स्त्रीलिंग होता है और कौन पुल्लिंग होता है, ये आगे आपको वीडियो के आगे इसमें प्रयास जो है उसका रिवीजन कराया जाएगा। जैसे दही कैसा है, तो दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। पानी कैसा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इस तरह के प्रश्न आगे वीडियो में आपको बताए जाएंगे। इसका तरीका होता है, आप अच्छा, अच्छी, कैसे, कैसी लगाकर वाक्य में प्रयोग करके आसानी से समझ पाते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगला पार्ट जो है वचन, तो वचन, ये भी, इससे भी प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जबकि संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु हिंदी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से तात्पर्य है कि शब्द के जिस रूप में केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। घोड़ा दौड़ता है, बालक पढ़ता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप में एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालक पढ़ते हैं, बालक खेलते हैं, वे जाते हैं। और इसमें भी जो
प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला आगे आपको बताई जाएगी। इसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है बहुवचन और एकवचन को पहचानने के लिए। आप अगला देख सकते हैं लिंग वचन और कारक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि विभक्ति किसको कहते हैं। उदाहरण, पेड़ पर फल लगते हैं। इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद और पर कारक सूचक चिन्ह तथा विभक्ति है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। तो हिंदी में कारक 8 माने गए हैं, लेकिन कभी कभी विकल्प में 6 भी उत्तर देता है। तो अगर आपको 6 और 8 में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, विकल्प में दोनों मौजूद नहीं होते हैं। और बाकी अगर ऐसा विकल्प आता है तो हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। इन कारकों को आपको याद करने की आवश्यकता होती है। जैसे आप इसको एक राइम बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की ना ने नी रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ए ओ हाय छी आदि संबोधन कारक के अंदर आते हैं। अब कर्ता कारक को विस्तार से देख लेते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जाहिर सी बात है, कर्ता कारक वो होता है जो क्रिया को करता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन खेलता है। कर्म कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। जैसे आपने ऊपर देखा, कर्ता ने कर्म को। इसकी पहचान होती है कभी कभी को विभक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, राहुल ने चोर को पकड़ा। कारक का प्रयोग हो कहना व पूछने के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जैसे राम ने रहीम से कहा और मोहन ने श्याम से पूछा। अगला देखते हैं करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा का करण कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा के द्वारा है। जैसे श्याम गेंद से खेलता है, तो यहाँ पर करण कारक है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान के लिए, जैसे कमल मोहन के लिए बाल लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो ये संप्रदान कारक में हो जाएगा। और अपादान कारक में, अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से जिस वस्तु का बोध अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी पहचान भी से है, लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकलिटी ये है कि यहाँ पर जो से का प्रयोग होगा तो अलग होने के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे घुड़सवार घोड़े से गिरता है, इट मीन्स कि घुड़सवार जो है वो घोड़े से अलग हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, इट मीन्स कि गंगा जो है हिमालय से अलग हो गई। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इट मीन्स कि जो पत्ता है वो वृक्ष से पूरी तरह अलग होकर गिर गया, फिर वहाँ पर जाकर जुड़ नहीं सकता। तो ऐसे में अपादान कारक का प्रयोग होता है। संबंध कारक, आप जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट होता है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का के की ना ने नी और रा रे री होता है। जैसे राम का घर दूर है, कमल की किताब लाओ। अधिकरण संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में और पर। इसमें मतलब जो बेस होता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे घर पर माँ है, तो घर एक बेस है और उस पर माँ है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है और घोंसले में चिड़िया है। अगला देखते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, सावधान करने का बोध उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे खबरदार। और संबोधन, आप इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर एक विशेष चिन्ह जो संबोधन का होता है वही हमेशा प्रयोग किया जाता है। अरे रुक जाओ, उसे मत मारो, ए लड़के जरा इधर आ। तो संज्ञा के बाद अब सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, कोई, उसका। तो सर्वनाम के जो मुख्य भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के स्थान पर आते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष स्त्री दोनों का बोध होता है। और इसमें जो मेन टेक्निकलिटी है कि
इसमें 3 तरीके के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसको कहते हैं जो वक्ता होता है, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम और आप आदि। अन्य पुरुष अन्य जिसका संबंध से में बात की गई हो, वे, ये, वह, यह आदि। तो अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए उसको अन्य पुरुष कहते हैं, जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष, और जो वक्ता है, जो चीज़ को बोलता है, जो इनिशिएट करता है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है, जैसे यह अच्छा है, वह बुरा है और वे अच्छे हैं। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है, आप पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है, आप आजकल कहाँ रहती हो, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन आया था, कुछ दे दो, घर में कुछ नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं तो उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे। तो ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे यह कौन है जो मुझे जानता है, तुम कैसे आए, और वह क्या चाहता है। तो यहाँ पर पूरे वाक्य में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। अगला देखते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होते हैं। अतः विशेषण का कार्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना है। जैसे वहाँ 4 लड़के बैठे थे, शीला उनकी लाडली बेटी है, राधा सुंदर लड़की है, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। विशेषण के साथ 2 प्रमुख बातें जुड़ी होती है, विशेष और प्रविशेषण। विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो मोहन बहुत सुंदर बालक है, तो यहाँ पर मोहन क्या है, ये नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। बहुत सुंदर बालक है, तो बालक की विशेषता क्या है, सुंदर है, तो ये सुंदर जो है इसका विशेषण हो गया। और विशेषता किसकी बताई गई, विशेष, तो जिस बालक की विशेषता बताई गई, तो बालक क्या है, विशेष है, और लेकिन वो बहुत सुंदर है, तो सुंदर की भी एक विशेषता बता दी गई, क्या, कि वो बहुत सुंदर है। इट मीन्स, तो जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण के रूप में प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यही बात यहाँ पर भी लिखी है, यहाँ बालक विशेष है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषण बतलाता है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी होती है, उस काम को प्रविशेषण संपन्न करता है। अर्थात प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। तो आपको प्रविशेषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं। विशेषण के भेद, तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विशेषण में 4 शब्द है, उसी तरह आपको ये याद रखने की एक आसान सी ट्रिक होगी कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सोहन दुष्ट लड़का है, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, श्याम हरी कमीज पहने है, तो यहाँ पर एक गुण बताया जा रहा है। जैसे आदमी का गुण मोटा, लड़का दुष्ट और कमीज हरे रंग की। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ी चाय दे दो, मुझे 2 सेर चावल दे दो, यह गाय बहुत दूध देती है। इसके 2 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो मात्रा होगी वो एक निश्चित होगी। जैसे 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। बाजार जा रहे हो तो 1 किलो मिठाई लेते आना, और राहुल बाजार से 4 किलो सेब ले आया। तो इस पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक निश्चित, जैसे कपड़ा 2 ही मीटर लाना है, मिठाई 1 किलो ही लानी है, और सेब 4 किलो ही लाना है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक में जो परिमाण या मात्रा होता है उसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती। जैसे कॉलेज के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं, तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि कितने छात्र हड़ताल पर हैं। सभागार में बहुत आदमी थे, तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं थे यह कि आदमी कितने हैं।
सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी विश्वासी है, ए लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसे आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इसी शहर में है। तो सर्वनाम विशेषण दो प्रकार के होते हैं। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम अपनी विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो अर्थ सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, उतना, इतना, अपना आदि भी यौगिक सर्वनाम हैं। अब विशेषण का तीसरा प्रकार देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं। तीसरा आदमी कहाँ गया, यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है। तो ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसके 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोध के रूप में गिनने योग्य हों उन्हें गणनावाचक कहते हैं। जैसे 2 आदमी जा रहे हैं तो ये पूर्णांक है, 2 आधा किलो दाल मिली है तो ये अपूर्णांक बोधक है। क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, ये क्रमवाचक होते हैं। आवृत्तिवाचक, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, दोबारा, तिबारा। और समुदायवाचक में जैसे जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों। और प्रत्येक बोधक, जो संख्या एक का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक संख्या कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक आदि। अब आइए क्रिया को देख लेते हैं। क्रिया के बारे में, क्रिया जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहले धातु से पढ़ना, जैसे पठ एक धातु है और पढ़ से पढ़ना बनता है। संज्ञा से हथियाना एक संज्ञा है, हाथ और उसमें आ और ना लगाने पर हथियाना शब्द बनता है। विशेषण से, जैसे चिकना से चिकन आना, जैसे कहते हैं ना कि चिकना घड़ा, या तो घड़ा की विशेषता क्या है, चिकना, और उससे जो भी क्रिया बनती है चिकनाना, तो ये ऐसी क्रिया विशेषण से बनी क्रिया कहलाती है। रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण और टेक्निकल है कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, रूढ़ मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रियाएं वो क्रियाएं जो धातु से बनती हैं, क्योंकि धातु का अर्थ ही मूल है। जैसे खाना, खाया, खाती, खाऊं, खाए, खाऊंगा, खाएगा आदि में एक धातु निश्चित अनिश्चित विद्यमान है, खा, इसी से सब क्रिया रूप बने। इस प्रकार देख, देखा, देखें, देखकर, देखूं, देखूंगी, तो ये एक मूल धातु देख से बने हुए हैं। यौगिक क्रियाएं वो हैं जो एक से अधिक तत्वों से बनती हैं। जैसे खाना से खिलाना, पीना से पिलाना, देख से देखना, पढ़ना, पढ़वाना आदि। यौगिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे गोविंद ने राम को जगाया और गोविंद ने राम को जगवाया, तो इन दोनों में वाक्यों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर गोविंद ने राम को जगाया तो गोविंद स्वयं राम को जगाता है, परंतु दूसरे वाक्य में गोविंद राम को किसी और से जगवाता है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। संयुक्त क्रियाएं वो क्रियाएं जो किसी कार्य अथवा संज्ञादि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती हैं, उसे संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। अनुकरणात्मक क्रियाएं, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से हम क्रिया बना लेते हैं। जैसे खटखट से खटखटाना, भनभन से भनभनाना, थरथर से थरथराना, सनसन से सनसनाना और थपथप से थपथपाना। नाम धातु क्रियाएं, जो धातु संज्ञा या सर्वनाम विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना और ठंड से ठंडाना। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो टेक्निकलिटी है ये देखते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक, तथा जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं गया, मैं सोता हूँ, पक्षी उड़ते हैं। इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया ही है तो अभिवाक्य पूर्ण है, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। अतः जाना, सोना
उड़ना अकर्मक क्रियाएं। यदि प्रश्न यह उठता है कि क्या खाता हूँ, किसको पीटा, क्या खाया, इन वाक्यों में कर्म की अपेक्षा है, कर्म के बिना ये अपूर्ण है। यह कर्म के साथ कहना होगा। मैं वेतन पाता हूँ, उसने लड़के को पीटा, उसने मिठाई खाई। सकर्मक क्रिया की यह पहचान है कि उसके साथ क्या किसको लगा कर देखिए। यदि कोई उत्तर मिलता है तो समझिए क्रिया सकर्मक है, अन्यथा तो अकर्मक है। जैसे सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाओं को उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, तो आप इसमें प्रश्न करेंगे कि वह क्या खेल रहा है, तो उत्तर मिलेगा आपको वह फुटबॉल खेल रहा है। वह खेल रहा है तो क्या खेल रहा है कुछ भी पता नहीं है। वह पुस्तक पढ़ रहा है और वह पढ़ रहा है। नौकर पानी भरता है, कुआं भरता है, लड़के रस्सी को ऐंठ रहा है, रस्सी ऐंठती है। वह धातु जो अकर्मक और सकर्मक दोनों रूप में प्रयुक्त होती है वह द्विविधि या उभयावधि कहलाती है। द्विकर्मक क्रियाएं कई सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की अपेक्षा होती है। जैसे श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, तो ये यहाँ पर दो तरीके का कर्म यूज किया गया है, राम और पुस्तक। अगला देखते हैं वाच्य। तो वाच्य जो है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तन ज्ञात हो। जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर के वाक्यों में उनकी क्रियाएं क्रमशः कर्ता कर्म और भाव के अनुसार हैं। पहले वाक्य में रमा करता है और उसके अनुसार क्रिया पढ़ती है। दूसरे वाक्य में कर्म उसके अनुसार क्रिया है, पढ़ी जाती है। पुस्तक के अंतिम वाक्य में पढ़ा नहीं जाता है, से न पढ़ने का भाव स्पष्ट होता है। अतः यहाँ क्रिया भाव के अनुसार है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। ये एक याद रखने वाली बात है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। आइए नीचे देखते हैं। कर्तृवाचक जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया, जैसे राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म और कर्म के अनुसार क्रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कर्म जो है पत्र, और उसी की प्रधानता यहाँ पर बताई जा रही है कि पत्र लिखा जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य जिस क्रिया में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव की प्रधानता दी गई है। नोट: कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग विधान और निषेध दोनों स्थितियों में होता है। भाववाच्य में क्रिया प्रायः अकर्मक होती है। इसकी क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। इसमें असमर्थता और निषेध होने से वाक्य प्रायः नकारात्मक होता है। लेखपाल परीक्षा में काल को भी महत्वपूर्ण रूप से सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो काल को आइए देख लेते हैं। और काल से सामान्यतः प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यवहार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। समय का बोध, तो काल का सीधा सा अर्थ होता है समय। जैसे राम घर जाता है, राम घर गया, और राम घर जाएगा, तो राम घर जाता है वर्तमान काल, भूतकाल, राम घर गया भूतकाल, और राम घर जाएगा भविष्य काल। तो आप सभी ने ये जानते होंगे, ये आप सबने पढ़ा होगा कि जहाँ पर गा गे गी लगता है वो भविष्य काल, जहाँ पर है हा ही है वो सामान्य वर्तमान काल, और जहाँ पर था थे थी है वहाँ पर भूतकाल। परंतु इसमें हिंदी के सिलेबस में थोड़ी सी और टेक्निकलिटीज होती हैं, तो उसको हम आगे देख लेते हैं। जैसे काल के भेद: काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वह बाजार जाता है। वर्तमान काल के भेद, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय से ही मालूम हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाती है, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो। पूर्ण वर्तमान काल जिसमें क्रियाओं के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है। तात्कालिक वर्तमान काल जिस
क्रिया में कार्य के होने या करने का निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो उसे तत्काल वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का वर्तमान काल में लगातार होते रहने का बोध होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो तात्कालिक वर्तमान काल एक तरीके का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ वह आ रहा है, तो यहाँ पर रहा है, रही हूँ और रहा है, ये सारे शब्द लास्ट में प्रयोग होते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे आपको पता है संदिग्ध, तो जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए राजेश पढ़ता होगा और मोहिनी खाती होगी। संभाव्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखो, घर पर वह आया, रमा बाजार गई होगी, तो ये एक संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। भूतकाल, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम घर गया था, सोहन मेरे यहाँ आया था, तो यहाँ पर था थी लगा है, लेकिन इसके अंदर जो भेद होते हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो भूतकाल के भेद, भूतकाल के जो सामान्यतः 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से साधारण काम का बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल, जब काम भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे उसने लड़ाई की, अभी अभी राधा सो गई है, राम अभी आया है, तो ये सारे आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। पूर्ण भूतकाल, जब कार्य भूतकाल में ही पूरा हो जाए तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, वह मेरे यहाँ आया था, तो ऐसे सेंटेंस पूर्ण भूतकाल का बोध कराते हैं। अपूर्ण भूतकाल, इसमें कार्य की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट होती है। जैसे लड़के आ रहे थे, माया सो रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रहे हैं। संदिग्ध भूतकाल, जैसे शायद आपने देखा होगा, आपने कहा होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। और इसमें जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है वो एक होता है हेतु मद भूतकाल। इसमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह हो नहीं सकी, इससे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, यदि वह आता तो मैं जाता। ये सारे हेतु मद भूतकाल के उदाहरण हैं। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम खेलेगा, कृष्ण बंसी बजाएगा, तो ये सारे भविष्यकाल के उदाहरण हैं। जैसे इसके लास्ट में गा गे गी लगा होता है और इसमें के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, जैसे मैं खेलूँगा तुम पढ़ोगे, ये सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। और यहाँ पर आगे देखते हैं इसका जो दूसरा भेद होता है संभाव्य भविष्यकाल। जैसे संभव है कल राम आए, शायद वह मान जाए, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूंगा, तो ये संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। और सातत्य बोधक भविष्यकाल, मैं आपके काम आता रहूँगा, मैं रोज़ पुस्तकालय जाऊँगा, तो ये सातत्य बोधक भविष्यकाल होते हैं। आपको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को पहचानने के लिए अगर आप एग्जाम हॉल में तो आपको एक लाइन खींच लेनी चाहिए और प्रश्नों को जो भी वाक्य दिया है उसको पढ़कर और इसको ये देखना चाहिए कि क्या ये इस लाइन के इस साइड हो सकता है या ये लाइन के इस साइड हो सकता है। अगर लाइन के इस साइड अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे गा गेगी या शायद मैं कल आऊँगा, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा सा इससे मदद मिलेगी, तो ये भविष्यकाल के में आएंगे। और जो इस लाइन के इधर आएंगे वो भूतकाल में आएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना IQ का प्रयोग करके आसानी से समझ पाएंगे कि ये कौन सा काल में आएगा। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, अव्यय। जैसा कि अव्यय लिखा है, तो अव्यय मतलब जिसका जो मतलब व्यय न हो या जिसको बिगाड़ा ना जा सके या जो जिस रूप में है वो उसी रूप में रहेगा, तो उसको अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। तो ये आपको अव्यय की भी डिफिनीशन याद रखनी चाहिए। अव्यय, जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा, पहचान, धीरे धीरे, धीरे, अब, वाह आदि अव्यय के प्रयोग उदाहरण है। उदाहरण देखते हैं, वाह अब सुनीता धीरे धीरे चलने लगी है। तो धीरे धीरे को आप किसी भी तरीके से किसी भी सेंटेंस में बदल नहीं सकते हैं। ये धीरे धीरे एज इट इज़ किसी भी सेंटेंस में जहाँ भी इसका प्रयोग होगा वो इसी रूप में लिखा जाएगा। जैसे मैं भी आपके साथ जाऊंगा, राम और श्याम सहोदर भाई हैं। तो अव्यय के भेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण, जिस अव्यय से क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, वह कल अवश्य आएगा, उसके पास पर्याप्त धन है। क्रिया विशेषण के भेद, रूप
रूप के आधार पर मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं, जैसे साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 4 भेद, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, जिन अव्ययों से 2 पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ और ताकि किंतु। समुच्चय बोधक, जो अव्यय 2 पदों, 2 उपवाक्यों या 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, समानाधिकरण बोधक अव्यय, व्यधिकरण बोधक अव्यय। विस्मय बोधक, जो अव्यय हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, गुण, घृणा आदि मनोभाव को सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह क्या खूबसूरत गुलदस्ता है, अरे तुम्हें अक्ल नहीं, छी छी इतना घृणित व्यवहार, वो आप तो पास हो गए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग को देखते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग, उप माने समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना का अर्थ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। तो संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग का निर्माण किसी शब्द के प्रारंभिक भाग में जोड़कर किया जाता है। जैसे अत्यधिक में अति उपसर्ग लगाए, अनुचर में अनु उपसर्ग लगाए और आगमन में आ उपसर्ग लगाए, आजीवन में आ उपसर्ग लगाए और दुर्जन में दुर उपसर्ग लगाए, निर्गुण में निर उपसर्ग लगाए, अधिपति में अधि उपसर्ग और अपयश में अप उपसर्ग लगाए, आरक्षण में आ उपसर्ग लगाए और उत्तर में उत उपसर्ग लगाए, उपहार में उप उपसर्ग लगाए। हिंदी के उपसर्ग जैसे अटल में अ उपसर्ग, बिन ब्याह में बिन, अध कचरा में अध, अनपढ़ में अन और सुजान में सु और भर पेट में भर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पर्यावरण 2 उपसर्ग से बनता है, परिधन आ, धन वर्ण। अरबी फारसी के उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे खुश नसीब में खुश उपसर्ग है, गैर कानूनी में गैर, सरपंच में सर, बाइज्जत में बा, हमरा में हम और नापसंद में ना उपसर्ग लगाया गया है। अंग्रेजी के उपसर्ग आप देख सकते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर में सब, डिप्टी कलेक्टर में डिप्टी, हेडमास्टर में हेडमास्टर, चीफ इंजीनियर में चीफ और डिप्टी रजिस्ट्रार में डिप्टी उपसर्ग लगाया गया है। तत्सम संस्कृत उपसर्ग अर्थ और शब्द रूप। अ उपसर्ग जैसे अनेक तद्भव शब्दों में भी अ उपसर्ग लगता है। देखिए एन भी, जिनके आदि में व्यंजन होते हैं, जैसे अचूक, अडीग, अथक, अदेख, अबेर, अमिट, अलग और अलोना में अ उपसर्ग लगाया। अंत, अंतर और अंतस उपसर्ग से शब्द बनते हैं। अंतःकरण, अंतःकालीन, अंतःपुर, अंतःशुद्धि, अंतःसलीला, अंतरंग, अंतरात्मा, अंतर्कथा, अंतर्ज्ञान, अंतर्दशा, अंतर्भूत, अंतभौम, अंतर्यामी, अंतवर्ग और अंतर्वस्तु। अति और कई बार उपसर्ग का मतलब भी पूछ लेता है। तो अति का मतलब होता है क्या? अधिक, उस पार या ऊपर। यह उपसर्ग नियमित या सामान्य से अधिक, साधारण के अतिरिक्त या सिवाय, आवश्यकता या औचित्य से अधिक आदि अर्थ देता है। जैसे अतिकाल, अतिक्रमण, अतिजीवन, अतिदेश, अतिपात, अतिभोग, अतिरंजन, अतिरेक, अतिव्यक्ति, अतिशय, अतिसार, अतीन्द्रिय, अतीत, अत्यंत और अत्यल्प। अत्युत्पदान हिंदी में अध उपसर्ग, अध मतलब आधा, अधकचरा, अधखिला, अधजला और अधबीच। अध का मतलब होता है नीचे या तले। अधपतन, अधस्थल, अधोगति, अधोगति, अधोमुख, अधोलोक, अधोवायु, अधोहस्ताक्षरी और अधोमार्ग। अधि का अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य, अधिकार, स्वार्थ, अधिक, अधिकरण, अधिकार, अधिकृत, अधिक्रय, अधिक्षेत्र, अधिगति, अधिग्रहण, अधित्यका, अधिदेव, अधिनायक, अधिनिर्णय, अधिभार, अधिमूल्य, अधिराज, अधिमास, अधिराज्य, अधिरोहण, अधिलाभ, अधिशासी, अधिसूचना, अधिहरण और अधिष्ठता। अन उपसर्ग का मतलब होता है अभाव या निषेध। अनंग, अनंत, अनंतर, अनदतन, अनधिकार। अनाधिकार शब्द नहीं होता है, अनधिकार शब्द होता है। अनधिगति, अनध्याय। और यहाँ पर अनिवार्य, अनन्य, अनपत्य, अनभित, अनभ्यस्त, अनर्थ, अनलंकृत, अनस्तित्व, अनादि, अनाप्त और अनादस्यक। हिंदी में अन का मतलब निषेध, अभाव या विपरीत। अनकहा, अनखुला, अनगढ़,
अनगिनत, अनजाना, अनदेखा, अनपढ़, अनपढ़, अनविधा, अनबोला, अनमाना, अनतंत्र, अनमोल, अनुलेखा, अनसुना, अनसुनी, अनहोनी। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे, संग, साथ, प्रत्येक, बार बार, स्वार्थ, अनुकूल और समान। अनुकंपा, अनुकरण, अनुकूल, अनुकृत, अनुक्रम, अनुक्षण, अनुगमन, अनुज्ञा, अनुताप, अनुतोष, अनुदान, अनुदेश, अनुधावन, अनुनाद, अनुजीवी, अनुचिंतन, अनुचर, अनुताप, अनुमति और अनुमान, अनुयान और अनुरक्षक। अप मतलब होता है निषेध, अपकर्ष, विकार या बुराई। अपंग, अपकर्म, अपकार, अपकर्म, अपगति, अपघर्षण, अपचेता, अपध्वंस, अपभ्रष्ट, अपमिश्रण, अपयोजन, अपराग, अपराध, अपनयन, अपरूप, अपताप, अपसण। अभि माने सामने, पास, कुशल, अच्छी तरह और अनुचित। अभिकथन, अभिकर्ता, अभिक्रांति, अभिगमन, अभिग्रहण, अभिघात, अभिचार, अभिजात, अभिज्ञ, अभिदान, अभिंदन, अभिन्यस्त, अभिप्राय, अभियंता, अभिलेख, अभिशप्त, अभिसंग और अभ्युदय। अ उपसर्ग का मतलब होता है निश्च, अनादर, निषेध, कमी, कुराई, उतार, व्याप्त आदि। अवकाश, अवकीर्ण, अवकृपा, अवक्रांत, अवक्षय, अवगुंठन, अवगुंफन, अवगुण, अवतरण, अवज्ञा और अवतार। ये अवदशा, अवदान, अवधारणा, अवनति, अवमर्दन, अवमान, अवरोध, अवसाद। आ उपसर्ग मतलब अपनी ओर, उल्टा, बलपूर्वक, तर्क आदि। आकर्षण, आकलन, आकांक्षा, आकुंचन, आपेक्ष, आख्यात, आगरण, आचरण, आच्छादन, आजानु, आदर्श, आनंद, आपत्ति, आभार, आभूषण, आराधना, आरोपण, आसन और आहार। आत्म मतलब आत्म एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अपना, जैसे आत्मकथा, आत्मगात, आत्मगत, आत्मगौरव, आत्मघात, आत्मचरित्र, आत्मज, आत्मज्ञान, आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण, आत्मप्रशंसा, आत्मबलि, आत्मविस्मृति, आत्मसंयम, आत्मसमर्पण, आत्मावलंबी, आत्मोत्सर्ग, आत्मोन्नति। उत मतलब ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्कलित, उत्कीर्ण, उत्कृष्ट। उत्क्रम, उत्क्रांत, उत्खनन, उत्तर, उत्तरोत्तर, उत्ताप, उत्तंग, उत्थान, उत्थापन, उत्पत्ति, उत्पादन, उत्पीड़न, उत्साह, उदय, उद्घाटन, उद्धरण, उन्नति, उदय। उप मतलब होता है आरंभ, समीपता, विस्तार या अधिकता, गौरता, छोटाई और व्याप्ति। उप मतलब छोटा, जैसे एक मुख्यमंत्री होता है और एक उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री छोटा होता है, इसलिए उप का प्रयोग छोटा के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं उपकरण, उपकार, उपकूल, उपक्रम, उपकीर्ण, उपचर्या, उपजीविका, उपजीवी, उपनिवेश, उपमा, उपयुक्त, उपराग, उपरूपक, उपरोध, उपलक्ष्य, उपविभाग, उपविष्ट, उपस्थित, उपजीवी, उपनयन और उपमा। यहाँ पर और आप उपसर्ग देख सकते हैं, जैसे अधि का मतलब होता है ऊपर, स्थान में, श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिकार, अधिपाठक, अधिष्ठता, अध्यात्म, अध्याय। अनु माने पीछे, समान, साथ, अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार, अनुगामी, अनुनासिक, अनुशासन। अप मतलब बुरा, हीन, विरुद्ध, दूर, उल्टा, अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपसभ्य। अभि माने और, पास, सामने, अधिक, अभिमुख, अभिलाषा, अभिसार, अभ्यास, अभ्युदय, अभिनय, अभिनव। तो इन सब में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अव माने नीचे, हीन, अभाव, बुरा, दूर, अवगत, अवगाह, अवनति, अवसान, अवसर, अवस्था, अवतार और अवधि। आ माने आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, ओर, समेत, उल्टा, आकर्षण, आकार, आचरण, आबला, आबाल, वृद्ध, आरंभ, आहार, आज्ञा। उद ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्तम, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख, उच्चारण, उत्कंठा, उल्लास। उप निकट, सदृश, गौण, उपहार, उपकार, उपदेश, उपभेद, उपयोग, उपवेद, उपक्रम, उपलक्ष्य। दुर, दुष्ट, बुरा, दुष्ट, कठिन, दुराचार, दुष्क्रम, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्लभ, दुराग्रह, दुर्बल और दुर्जन। नि माने भीतर, नीचे, बाहर, निक्षेप, निकृष्ट, निदर्शन, निपात, निबंध, निरूपण, निकम्मा, निडर। निर बाहर, निषेध, रहित, दूर, निराकरण, निवाह, निर्दोष, निर्णय। निस् माने बिना, बाहर, निस्संदेह, निष्कासन। परा माने पीछे, उल्टा, अनादर या नाश होता है। पराविद्या, पराकोटि, पराजय, पराभव, पराक्रम, परास्त, परामर्श। परि माने आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अतिशय। परिजन, परिवार, परिभ्रमण, परिक्रमा, परिणाम, परिधि, परिशीलन, परिचर्या। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है प्रकृष्ट, अधिक, आगे, ऊपर। प्रबोध, प्रमाद, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रस्थान। प्रति माने वापस, ओर, तरफ, विरुद्ध, सामने, एक एक। प्रतिकूल, प्रतिछर, प्रतिवादी,
प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, प्रतिगमन और प्रतिक्रिया। बी उपसर्ग का मतलब होता है भिन्न, विशेष, अभाव, दूसरा, अधिक। विकल्प विदेश, विकास, विज्ञान, विवाद, विशेष, विस्मरण, वियोग, विशुद्ध। सम सम्यक, भली प्रकार, अच्छा, साथ। संकल्प, संग्रह, सुगम, सुलभ, स्वागत। सु माने अधिक, अधिक, अच्छा, सुंदर। सुकर्म, सुकृति, सुगम, सुलभ, स्वागत, संरक्षण। स माने सहित, साथ, सहित, सरस, सजग और षडगम। कु माने बुरा, कुकर्म, कुरूप, कुख्यात, कुयोग, कुदृष्टि। तद्भव उपसर्ग कौन कौन होते हैं? जैसे अ, अन, अभाव, निषेध, अचेत, अजान, अलग। अचेत, अजान, अथा, अबेर, अनमोल, अनमेल, अनहित। अध माने आधा, अधकच्चा, अधपई, अधपका, अधसेरा, अधमरा और अधकिला। उन माने एक कम, 19, 29, 49, 59, 69। अव माने हीन, निषेध, अवगुण, अवघट, अवसर, औढ़र, औढ़सा। दु माने बुरा, हीन, दुकाल, दुर्बल, दुष्कर्म, दुर्दांत, दुश्चरित्र। नि माने निषेध, अभाव रहित, निहत्था, निकम्मा, निखरा, निडर, निधड़क, निश्चल, निश्चल। बिन माने निषेध, अभाव, बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन बोया, बिन खाया, बिन चखा। भर माने पूरा, ठीक, भरपेट, भरपूर, भरसक और भरकोश। विदेशी उपसर्ग यानी जो अरबी फारसी से उपसर्ग शब्द आए हैं, जैसे अल माने निश्चित, अलमस्त, अलगरज और अलबत्ता। ऐन माने ठीक, पूरा। ऐन जीवन, जवानी, ऐन वक्त। खुश माने अच्छा, खुशबू, खुशदिल, खुशकिस्मत, खुशनसीब और खुशशक्ल। गैर का प्रयोग होता है भिन्न और विरुद्ध के लिए, जैसे गैर मनकुला, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर हाजिर और गैर हाजिरी। दर माने में, दरअसल, दरकार, दरखास्त, दरकिनार, दर हकीकत। ना अभाव के लिए प्रयोग होता है, जैसे नाउम्मीद, नादान, नापसंद, नाराज, नालायक, नामुमकिन। फी प्रत्येक के लिए, फी सैकड़ा, फी आदमी। ब और में, अनुसार, बनाम, बदस्तूर, बदौलत। बद माने बुरा के लिए, बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदफैल, बदमाश, बदतर, बद अपनी, बदमिजाज, बदनसीब। बर ऊपर, पर, बाहर, बर्खास्त, बर्दाश्त, बरतरफ, बरवक्त, बराबर। बा साथ, बदतमीज, बावफा, बाकलम, बाकायदा, बखूबी। बिल साथ, बिल्कुल, बिलमुक्त। बिला माने बिलाशक, बिला दिमाग, बिला कसूर। बे माने बिना, लापता, लाचार, लवारिस, लाजवाब, लाइलाज, लापरवाह। ला जहब। सर माने मुख्य, सरकार, सरंगताज, सरदार, सरनाम, सरहद। और हम माने साथ, बराबर, समान। हम बिस्तर, हम शक्ल, हम नवा, हम पेशा, हम उम्र, हम कदम, हम राह, हम राज, हम सफ़र। और हर माने प्रत्येक, हर रोज, हर माह, हर चीज़, हर साल, हर तरह, हर माल। विदेशी अंग्रेजी उपसर्ग में सब होता है। सब मतलब होता है अधीन, भीतरी। सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब ऑफिस, सब कमेटी। हाफ माने आधा, हाफ टोन, हाफ पैंट, हाफ मैड। और हेड माने प्रधान, प्रमुख, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस। और वाइस माने उप नायब, छोटा। वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट।